आखिर दोस्तों कब तक हम इंटर और आईपीसीसी में फेल होते रहेंगे। मुझे ऐसा लगने लगा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो इंस्टीट्यूट से एक बहुत बड़ा रिलेशन डेवलप कर लिया है कि भाई जब भी एग्ज़ाम होगा हम फीस पे करेंगे, आप हमारा एग्ज़ाम लेना और हम एग्ज़ाम देंगे, राइट। तो भाई आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो फेल स्टूडेंट्स हैं, बार बार एग्ज़ाम देते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर से एग्ज़ाम देते हैं, फिर से फेल हो जाते हैं। ऐसा क्या है भाई जो आप लोगों को पास होने से रोकता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों स्पेसिफिकली इंटर वाले बच्चों की बात करेंगे, और किसी स्ट्रीम के स्टूडेंट भी अगर फेल हो गए हैं तो भाई आप इस वीडियो को देख सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये दिस इज ओनली स्पेसिफिक फॉर इंटर। अभी इंटर का रिजल्ट आया था तो मैंने इसलिए उसका नाम बोला। तो दोस्तों बात क्या है कि हम बार बार फेल होते क्यों हैं, राइट। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ, कई बार उनसे बात करता हूँ, तो वो कहते हैं सर मैं एग्ज़ाम के लिए मेहनत किया था लेकिन मैं एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाया। देखो, पढ़ाई करना और पढ़ाई का दिखावा करना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप पढ़ाई का दिखावा कर रहे होते हो ना, तो आपको भी पता नहीं होता है कि आप एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ाई का दिखावा कर रहे हो। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, क्योंकि दोस्तों हम अपने आप को सेटिस्फाई मान लेते हैं कि यस आई एम राइट, आई एम ऑन द राइट वे। तो दोस्तों बात यह है कि फेल होने के पीछे रीजंस क्या हैं, और मैं जहां तक मानता हूं दोस्तों वो रीजंस आपको ज्यादा पता है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आप एग्जाम में फेल क्यों हुए हो, और आज एक दिन दो दिन अच्छे से बैठकर भाई एनालिसिस करो। मुझे पता है अब अभी आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक होगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, और फिर से उन किताबों को पढ़ना, फिर से उन नोट्स को दोबारा से देखना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। और जिसको 3-3, 4-4, 5-5 अटेम्प्ट लग गए हैं भाई, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है कि इस एग्जाम को वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर दे। और क्रैक करने के लिए क्या चीज जरूरी है दोस्तों, वो भी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो भाई सबसे पहली बात, एग्जाम में फेल होने का जो रीजन है ना, वो है हम खुद। 90-95% स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जो एग्जाम में फेल होते हैं केवल अपने कर्मों की वजह से। मैंने बोला अपने कर्मों की वजह से। अपने कर्म क्या भाई, आपको कोई ना कोई लत है, आपको कोई ना कोई बैड हैबिट है, ठीक है। आपको कुछ जो है मूवीज देखने का शौक हो सकता है। अच्छा, मूवीज किसी भी तरह की हो सकती हैं। आजकल आराम से मोबाइल पर और लैपटॉप पर बहुत सारे स्टूडेंट मूवीज देख लेते हैं। आपको फोन पर घंटों बातें करने की लत हो सकती है। आपको दोस्तों के साथ जो है गप्पे लड़ाने में मजे आते हैं। आपको ऐसा लगता है यार चल 5 मिनट बात करता हूं, आधा से 1 घंटा निकल जाता है, राइट। तो बहुत सारी चीजें, रिलेशनशिप का इशू हो सकता है, राइट। अब रिलेशनशिप इशू में भी दोस्तों दो तरीके से चीज होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कई बार रिलेशनशिप इश्यूज ऐसे भी होते हैं, जैसा मैं कई स्टूडेंट से बात करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि वो जो सामने वाली है या जो सामने वाला है वो आपको मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है, बल्कि आपको बार बार बोलता है तेरे को एग्जाम पास करना है, तेरे को एग्जाम पास करना है। एक रिलेशनशिप है भाई, वहां पर आप घंटों घंटों बर्बाद किए जा रहे हो, और सामने वाले को आपकी कोई वैल्यू नहीं है कि आप सीए बनोगे नहीं बनोगे। उसने आज तक आपसे ये नहीं बोला कि भाई तू पहले सीए बन जा, तेरे को सीए बनना बहुत जरूरी है, हम बाद में भी बात कर लेंगे, ठीक है। दिन में 5 मिनट 10 मिनट बात हुई, लेकिन हमने घंटों टाइम खराब किया दोस्तों। मैं ऐसा मानता हूं दोस्तों कि ऐसा रिलेशनशिप आपको नेगेटिव वे की तरफ लेकर जाता है। तो आप लोगों को बैठकर सोचना है कि आप एक सही ट्रैक पर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, है ना। और एक बात और बता दूं दोस्तों, ये जो ट्रैक है ना, ये जो गलत ट्रैक है, ऐसा नहीं है कि आप इससे बाहर नहीं निकलना चाहते, आप बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन इस गलत ट्रैक ने आपको इस तरीके से जकड़ रखा है कि वो आपको बाहर निकलने ही नहीं देता। और आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस ट्रैक से आप बाहर कैसे निकल सकते हो, इस ट्रैक से आप बाहर कैसे निकल सकते हो, यह मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों इस ट्रैक से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप भाई जब इस कोर्स में आते हो या आप इस कोर्स को करने की सोचते हो तो आपके मन में बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं। आपको एक बहुत लंबी गाड़ी चाहिए होती है, आपको एक बहुत अच्छा करियर बनाना होता है, आपको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ प्राउड फील कराना होता है, मतलब बहुत सारे सपने होते हैं हमारे मन में, राइट। और हम उन सपनों के बारे में आजकल सोचना बंद कर दिए हैं, राइट, सोचना बंद कर दिए हैं। और अगर सोचते भी हैं
तो ऐसा लगता है यार ठीक है पढ़ी तो रहा हूं, हो ही जाएगा, लेकिन भैया ऐसे होगा नहीं। अच्छा, लोग कहते हैं चिंता मत करो, मैं कहता हूं यार चिंता करो, क्योंकि जब तक आप चिंता नहीं करोगे, जब तक आपके मन में एक डर पैदा नहीं होगा। कैसा डर? कि यार अगर मैं नहीं कर पाया तो, अगर मैं एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया तो दोस्तों या तो आप अपनी गलतियों को सुधार लो, ठीक है, गलतियां सुधार लो और नए तरीके से पढ़ाई शुरू करो, है ना। और अगर आप अपनी गलतियों को नहीं सुधारोगे ना, तो फिर भाई इस सीए का कोर्स या वॉटएवर जो भी कोर्स आप कर रहे हो उसको छोड़ दो। अच्छा, अगर आपने उसको छोड़ने का सोचा है, अगर आपने क्विट करने का सोचा है, तो ध्यान रखना दोस्तों, लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना स्ट्रगल के आपको मिलेगा, और उन बाकी कामों में भी उतना ही स्ट्रगल है। जितना बड़ी आपकी सफलता होगी उतना ही बड़ा आपका स्ट्रगल होगा। ध्यान रखना इस बात को, जितनी बड़ी आपकी सफलता होगी उतना ही बड़ा आपका स्ट्रगल होगा। तो अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो अच्छे से लग जाओ, 2 दिन में अपनी कमियां ढूंढो, एक एक पॉइंट, चाहे वो रिलेशनशिप का इशू हो, चाहे वो आपको गंदी आदत हो, है ना, उनको पेपर पे लिखो और भैया उसको चिपकाओ कमरे में, आपके सामने पेस्ट करो और रोज देखो कि ये वो दुश्मन है, ये वो कमियां हैं भाई जो मुझे पास होने से रोकती हैं, ठीक है। अच्छा, मैं बच्चों से ये पूछता हूं कि यार आप एग्जाम पास करना चाहते हो, आप कितनी बार प्रिपरेशन, आपने कितनी बार मॉक टेस्ट पेपर दिया, आप कितनी बार जो स्टडी मैट के क्वेश्चंस होते हैं, इलस्ट्रेशन होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, उनको कितनी बार आप सॉल्व करते हो। और सॉल्व करने का तरीका ये नहीं आप बुक के अंदर टिक लगा रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, भैया ये कोई तरीका नहीं है। उसमें क्या अंडरलाइन लगा रहे हो, वो तो सही है उसके अंदर, तो आप उसको पेपर पे लिख के देखते हो, कॉपी में लिख के देखा आपने 2 बार 3 बार? सर 2-3 बार कौन लिखता है? अरे भाई 2-3 बार लिखते हैं, और सारे भी नहीं, आपने आधे क्वेश्चन भी किए। दोस्तों एक तो अपना मटेरियल सुधारो, ठीक है। मेरे को बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं जो पता नहीं कैसे कैसे मटेरियल से पढ़ रहे हैं, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन भाई सबसे पहले तो ये देखो आप पढ़ किससे रहे हो। अब जैसे मेरा टैक्सेशन का कोर्स है, मेरे पास कुछ बच्चों का फोन आया कि सर हम जो है पर्टिकुलर इन नोट्स से पढ़ रहे हैं। मैंने भाई नोट्स देखे, मेरा दिमाग खराब हो गया। नोट्स के अंदर आधी से ज्यादा चीजें तो समझाई नहीं गई है, बताई नहीं गई हैं, क्योंकि अगर समझाओगे नोट्स में से गायब कर दो, स्टूडेंट को पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा। अरे स्टूडेंट कहीं से खाक पास होएगा। आज दोस्तों मैंने नई रिकॉर्डिंग करी 2021 की, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पूरा स्टडी मैट से मैंने एक एक पॉइंट को पहले लिखा, अंडरलाइन किया और स्टूडेंट को क्लास के अंदर नोट करवाया, पूरा हैंड रिटन। मैंने कहा यार तुम लिखने की आदत तो डालो, वरना बच्चे क्या करते हैं, ओनली रीडिंग ओनली रीडिंग ओनली रीडिंग, 3 घंटे में लिखना कैसे वो भी भूल जाते हैं। तो भाई हैंड रिटन नोट्स बनाना जरूरी है। अगर आपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए, आपने कहीं भी क्लास ली हो यार, आप हैंड रिटन नोट्स मेरे फ्री भी ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आपको मेरे लेटेस्ट हैंड रिटन नोट्स फ्री मिल जाएंगे, मेरा क्वेश्चन बैंक फ्री मिलेगा। हाँ, पूरा एक साथ नहीं मिलेगा, अभी मैं चैप्टर वाइज डाल रहा हूं, क्योंकि मैं डेली नए क्वेश्चंस उसमें कंपाइल करके डालता हूं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, इन सब के मैंने बना दिए हैं और आगे आने वाले टाइम में बाकी भी मिल जाएंगे। क्लासेस आपने ले ली है दोस्तों, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अमेंडमेंट वीडियोस मैं फ्रीली अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, कनेक्टेड रहिएगा चैनल से। रिवीजन वीडियो में हर चैप्टर के डाल रहा हूं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप बार बार फेल हो रहे हो, आपका मटेरियल सही नहीं है, आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो भैया मैंने अपनी नई रिकॉर्डिंग और कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर देख सकते हो, डेमो लेक्चर देख सकते हो, मेरा पढ़ाने का तरीका देख सकते हो। तो भाई आप किसी भी टीचर से पढ़े हो, कितना भी बड़ा भगवान हो, कितनी भी बड़ी उसकी नेम और फेम हो, भाई जरा उसके नोट्स को, उसके क्वेश्चन बैंक को आईसीआई के मटेरियल से मिलाओ, क्या वो मैच करता है। ऐसा तो नहीं है कि आंसर को छोटा कर दिया गया है, आंसर्स को चेंज कर दिया गया है, इन सब बातों को देखना पड़ेगा दोस्तों। और जब तक आपके मन में चिंता नहीं होगी, जब तक आपके मन में टेंशन नहीं होगी, जब तक आपके मन में एक डर नहीं होगा कि यार अगर मैंने एग्जाम पास नहीं किया, तो उन सब चीजों के लिए आपको तैयार रहना है। आपको एक छोटी नौकरी करनी पड़ेगी, आपको एक छोटे से अमाउंट में अपना गुजारा करना पड़ेगा, आप अपने घर वालों का, अपने होने वाले लाइफ पार्टनर्स का और होने वाले जो छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू हैं, क्या उनके लिए कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों। और मैं सच बताता हूं दोस्तों, ये दिन आपको बाद में याद आएंगे कि यार काश मैंने कर लिया होता, काश मैंने कर लिया होता। तो दोस्तों अब ये समय है कुछ कर गुजरने का, ये समय है दोस्तों फिर से खड़े होने का, ये समय है दोस्तों अपने सपनों को पूरे करने का।
और फिर एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप इसको छोड़ने की सोच रहे हो तो नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। और कश्ती बदलने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, हवा के रुख को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो आपको हवा का रुख बदलना है, आपको अपनी तैयारी का तरीका बदलना है। जैसे अगर आपके पास अब 55 डेज हैं तो आपको पहले 30 डेज में 10-10 दिन, अगर आपका एक ग्रुप पेंडिंग है तो उसको देना चाहिए, बोथ ग्रुप पेंडिंग है तो आपको 55 दिन को इस हिसाब से डिवाइड करना चाहिए कि आप एक एक सब्जेक्ट को पूरा उठा लो, उसकी प्रिपरेशन करो, उसका मॉक टेस्ट दो, अंडरलाइन करो कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। जब सेकेंड टाइम आप दोबारा से रिविजन करोगे तो बस वही चीजें पढ़कर जानी है। तो भाई जरा अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। इस वीडियो में मैं वो सारी चीजें मर्ज नहीं करूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है, अगर आपके मन में जो एक सोया हुआ इंसान था अगर वो जाग गया है, तो भाई इसको बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देना जो इस एग्जाम को पास नहीं कर पाए हैं और बैठे हैं, विचार कुछ नहीं कर रहे हैं, 1-2 दिन बस रोना धोना होगा, फिर से वैसे ही लग जाएंगे, फिर से वही लाइफ शुरू हो जाएगी, फिर से एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, फिर से एग्जाम दिया जाएगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर से ऐसे ही बैठ जाएंगे। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। इस बार या तो पढ़ना नहीं है, और अगर पढ़ना है तो पूरे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ अपनी कमियों को पता करते हुए उसको पेपर पे लिखकर चिपकाना है, अपने ड्रीम्स को पेपर पे लिख के चिपकाना है। आपको क्या करना है लाइफ में, जब तक ये आपके सामने नहीं होगा दोस्तों आप कुछ नहीं कर सकते। ये सारी चीजें मैंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट की है। मैं भी कभी एग्जाम में फेल हुआ था, मुझे भी ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी दोस्तों, लेकिन मैंने 2 दिन 3 दिन अपने आप को एनालिसिस किया, अपनी कमियों को ढूंढा, मैंने अपना टाइम देखा कि वो कहां खराब होता है, और मैंने दोस्तों उस पर काम किया। और जो भी हूं आज आपके सामने हूं, आप लोगों के साथ हूं, हमेशा आपके साथ रहूंगा दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि व्हाट्स द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, क्या वो प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने से रोकती हैं। आज कमेंट करके जरूर बता देना दोस्तों, और पेपर पे लिखना और वीडियो को शेयर करना बाकी लोगों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस, स्ट्रैटेजी वीडियोस और रिवीजन के साथ साथ बहुत सारे अमेंडमेंट वीडियोस, फ्री क्वेश्चन बैंक, सब आपको इस चैनल पर मैं टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, फिर से नया वीडियो आएगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा भाई। और लाइक कर दोगे दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है, सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, मैं खुद मोटिवेट होता हूं आप लोगों के लिए कुछ नए वीडियोस बनाने के लिए। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और लास्ट में जाते जाते एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच।